तो चलिए, जैसा कि 8 बज चुका है, बुकलेट नंबर 2 साइंस की। तो आज हम लोग साइंस में 24 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन पहले से ही रहेंगे। आप उसमें मन में टिक लगाइएगा और देखिएगा कुछ कितने ऑप्शन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ डार्क मैटर होता है। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है? तो प्रकृति में सबसे मजबूत बल दोस्तों नाभिकीय बल होता है। ऑप्शन आपका भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। लिखा हुआ है, सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सर्वप्रथम कणाद ऋषि ने 600 BC पहले क्या किया था? परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन डी आपका सही है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया नामक बुक पर किया है। कोई ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान किस प्रकार बदलेगा? पहले से आधा हो जाएगा, पहले से 1/4 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी गलत है। यहाँ पर 4 गुना हो जाना चाहिए, मिस प्रिंट है और ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है F बराबर होता है GM1 M2 बटे R²। अर्थात अगर हम इसकी बीच की दूरी को आधी कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मिस यहाँ पर प्रिंट गलत था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुली वाली मशीनों में बॉल बेयरिंग क्यों लगाई जाती हैं? घर्षण कम करने के लिए, घर्षण अधिक करने के लिए, भार बढ़ाने के लिए, भार घटाने के लिए। तो दोस्तों, पुली वाली मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चक्री झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि उस पर एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन नंबर है, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बलों का मापन न्यूटन किस नियम से होता है? क्या है? विद्युत चुंबकीय बलों का मापन किस नियम के आधार पर किया जाता है? लेंज के नियम से, गॉस के प्रमेय से, कूलाम्ब के नियम से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन होगा कूलाम्ब के नियम से, क्योंकि कूलाम्ब का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। इस नियम से हम लोग क्या करते हैं? ये R² है। इस नियम से हम लोग दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत चुम्बकीय बल ज्ञात करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय कहाँ दिख रहा है? ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अपकेंद्रण के नियम से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान कितना होता है? तो दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G का मान जो होता है, हमने आपको क्लास में खूब रटाया है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg² होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। G और G में क्या संबंध है? G और G में क्या संबंध है? इसको भी मैंने क्लास में प्रूफ किया था। आप इसमें गेस करें कौन सा ऑप्शन होगा। तो G बराबर GME बटे RE²। ऑप्शन नंबर ए का सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी गतिमान वस्तु की गति को दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों, गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है KE बराबर ½ mv²। kV बराबर क्या होता है? ½ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1/2 mv²। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? गति को दोगुना कर रहे हैं। तो देखो, जैसे हम v को v इक्वल्स टू 2v रखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4v² हो जाएगा, जो कि गतिज ऊर्जा 4 गुना कर देगा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण व पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, यानी GM जो है वो GE/6 होता है, यानी
पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका 6वां भाग चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण से होगा। m का मतलब मून, e का मतलब अर्थ होगा, यानी पृथ्वी और चंद्रमा। यहाँ पर ये क्या होगा, चंद्रमा, ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बल आघूर्ण कैसी राशि है? तो बल आघूर्ण दोस्तों एक सदिश राशि है। हमने आपको बताया था विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और आपका बल आघूर्ण। उसके साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। तो बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है? दोस्तों प्रथम प्रकार के उत्तोलक का लाभ मैंने आपको बता रखा था कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का लाभ 1 से अधिक, 1 से कम, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, कुछ भी हो सकता है, यानी 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से कम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? यानी कुल तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तो तुल्यकारी का मतलब ऐसे जियो स्टेशनरी प्लैनेट होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के हिसाब से ही गति करते हैं। इनका परिक्रमण काल 24 घंटे का होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तालाब या नदी में तैरते समय गति के किस नियम की पुष्टि होती है? तो तालाब या नदी में तैरते समय गति के तृतीय नियम की पुष्टि होती है, जो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत क्रिया में क्या होता है? अब क्रिया होती है, क्रिया कहलाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है? तो दोस्तों मैंने आपको इसके लिए 2-3 पॉइंट भी लिखाए थे कि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है, अतः वहाँ पर भार का भी मान अधिक होगा, क्योंकि भार होता है W बराबर mg। तो जी का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, और ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भी बढ़ जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने तो दिया था, F बराबर G(m1)(m2) बटे r स्क्वायर करके या d स्क्वायर करके। तो यही उनका नियम है गुरुत्वाकर्षण का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने इसको देखा था कि चंद्रमा पर जो जी होता है वो पृथ्वी पर जी का 1 बटे क्या होता है? 6 भाग होता है। तो भार भी क्या होता है? mg के इक्वल होता है। अब ये जी m का लगेगा, यानी मून का लगेगा, तो वहाँ पर भार क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो हम 600 को 6 से कर देंगे भाग, ये आ जाएगा 100 न्यूटन, अर्थात यहाँ पर इसका 100 न्यूटन आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24? सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने, न्यूटन ने, आर्यभट्ट ने, जे थॉमसन ने। तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट ने, जो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।